अच्छा सा शेर आपने क्या लिखा, बहुत अच्छा। ये काम आप प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं। आपने कहा पोस्टर क्रिएट करो बुक का, पेज नंबर 19 से लेकर 22 तक देखिए यहाँ एक वर्ड है इन्फोग्राफिक, इसको कहते हैं पोस्टर या इन्फोग्राफिक। ये आपने क्लिक किया, अब वो कलर स्कीम अगर आपसे पूछ रहे हैं क्या रखूं, आपने पूछ रहा है वो आपसे उर्दू में बनाओ। आप एक बात नोट कर रहे हैं कि हर चीज कॉमन है। अगर आप एक दफा सीख जाएंगे तो आप चाहे ऑडियो बनाएं, वीडियो बनाएं, पोस्टर बनाएं, स्लाइड बनाएं, सबका एप्लीकेशन अप्लाई करने का तरीका एक है। तो अगर एक बार आप सीख जाएंगे सब जगह अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, आपने इन्फोग्राफिक को सिलेक्ट किया कि भाई कोई भी है, और फिर नीचे प्रॉम्प्ट डाल दिया। अच्छा बताइए, अगर कोई पिक्चर यूं वर्टिकल हो तो उसको पोर्ट्रेट कहते हैं, और अगर पिक्चर यूं हो तो उसको क्या कहते हैं? लैंडस्केप। अब तो खैर दौर ऐसा है कि सब सीखे हैं। पोर्ट्रेट लैंड, आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि मुझे पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप, या फेसबुक पे आजकल चलता है स्क्वायर। फेसबुक पे क्या चलता है? स्क्वायर, ये वाला आपने सिलेक्ट किया। अच्छा अब बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने आपको एडवाइस किया चैट जीपीटी से लिखवाइएगा, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर आप चैट जीपीटी से लिखवाएंगे तो वो इतना बैलेंस लिख के देगा कि आपकी सोच होगी कि वो आप कहेंगे, और अगर आप खुद लिखेंगे बना तो देगा, काम तो चल जाएगा, लेकिन वो वाला काम होगा ऐसा कि घर में जब कुछ नहीं होते तो अंडे और टमाटर काट के आपने जो पेस्ट करके बनाएगा, पेट भर लिया जाएगा, काम नहीं होगा, भरी पेट तो भर जाएगा। अब आपसे सवाल है, मैंने नीचे कमांड दी कि मुझे पेज नंबर 19 से लेकर पेज नंबर 22 पे उम्मीद की खुशी का पूरा एक चैप्टर एक पेज पे, एक इन्फोग्राफिक पे मैं अपने पेज पे लगाना चाहता हूँ। भाई मैं इस्लामिक की टीचर हूँ, मैं उर्दू की टीचर हूँ, मैं ये लगाना चाहता हूँ ताकि बच्चे देखें मेरे पेज पे कि कल उम्मीद की खुशी में पढ़ाने जा रहा हूँ, उम्मीद की खुशी में है क्या। मेरा इंस्टाग्राम का पेज देखें तो वहां से बच्चे देखें हाँ भाई ये है। तो आपने नीचे कमांड दी कि पोर्ट्रेट पे हो और डिटेल में हो। जरा देखते हैं सारी कमांड देने के बाद, जनरेट करने के बाद उसने क्या जनरेट किया है, आइए चेक करते हैं। चलिए देखिए बेटा, इन्फोग्राफिक को क्लिक कर दें और डाउनलोड कर लें। इन्फोग्राफिक को क्लिक करें और ये इन्फोग्राफिक बन गया, और डाउनलोड करें और स्क्रीन पे बड़ा करके दिखाएं ताकि पीछे के तमाम इस टीचर्स को नजर आए कि इन्फोग्राफिक्स क्या है। मैं एक बात बता दूं आप सब लोगों को, कोई ये सोचे ना कि मैं एआई ना सीखूं और आगे बढ़ जाऊं, मुमकिन नहीं है। बहुत क्लियर मैसेज दे रहा हूं मैं आपको। यानी आप कुछ लोग सोचे ना, जैसे आजकल बड़ा बहस होती है फेसबुक पे भी, इधर भी, नहीं एआई सही नहीं है, फला फला। एआई इतनी जबरदस्त चीज है, क्लास 6 से बच्चों को सिखवाएं और अपनी उम्र तक का हर आदमी सीखे, क्योंकि अब आगे एआई का दौर है। जो एआई नहीं सीखेगा, अच्छा इसमें क्रिएटिविटी है, मैं अगर यूं करूंगा तो क्या होगा, इसको कहते हैं तख्लीक, क्रिटिकल थिंकिंग। मैंने ये आंसर भी चाहिए, उस एमसीक्यूज के आपको आंसर भी चाहिए। आप चाहते हैं जरा एआई से तो पूछें कि वो क्या कह रहा है। और गूगल का ये नोटबुक एलम इतना पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल टूल है, इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया इन्होंने कि आप बियॉन्ड योर थिंकिंग ऐसा निकाल के दे रहा है कि हम भी बात करता कहते हैं यार अच्छा, हमारा तो अच्छे भी नहीं लिख सकते थे ये जो इसने, इतना वो एडवांस होता जा। हाँ सेकंड में अब देखें ये बेटा, इसको बंद कीजिएगा सर उमर। ये हमारे सर उमर, सर समीर, सर हसन, मैडम ताहिरा की पूरी टीम, और इन सब के लिए जरा जोरदार क्लैप कर दें। 4 दिन से 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये जो आपको इतना बड़ा शो नजर आ रहा है, इसका बिहाइंड द सीन बहुत बड़ा काम है। आपको पता है 2500 टीचर तो रजिस्टर्ड किए हमने। ये इतना रोज रश नजर आ रहा है, ये जो पहले दिन मारामारी हो गई थी, ये उस इन लोगों बोर्ड की तारीफ करूंगा कि उस सिचुएशन को भी उन्होंने कैसे हैंडल किया, और उनके लिए तारीफ है सारे बोर्ड के अमले के लिए कि आज 600 लोग आके खड़े हो गए। किस तरह पहले 300 को अंदर बिठाया, 300 350 को बल्कि अंदर बिठाया, 250 को बाहर खड़ा किया, उन्होंने हंगामा किया, फिर जाके उनको, लेकिन अल्लाह ने स्मूथ कर दिया। चलिए आखिरी बात हमारा लेक्चर खत्म। मैं नोट्स बनाना चाहता हूँ इस चैप्टर में। लाला बशीर साहब कैसे हैं?
मैं नोट्स बनाना चाहता हूं इस चैप्टर के, और इसकी मश्क में 9 से 22 तक 19 से 22 तक सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। मुझे उन क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए। क्या बताइए, मुझे उसका क्वेश्चन का आंसर ओपन चाहिए या बुक से चाहिए? वहां नहीं निकलना है, जो चाहिए कहां से चाहिए? ये आप प्रॉम्प्ट में लिखेंगे कि मुझे पेज नंबर 19 से 22 की जितनी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करके दो, एमसीक्यूज को सॉल्व करके दो सारे। तो मैं जाऊंगा रिपोर्ट पर। किस पे जाऊंगा? मैं रिपोर्ट पे। मैं रिपोर्ट को क्लिक करूंगा। अब वो रिपोर्ट बोलेगा क्या चाहिए आपको रिपोर्ट। क्या मैं पूरी डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन कर दूं, आपकी स्टडी गाइड बना दूं, ब्लॉग पोस्ट बना दूं क्या? अरे नहीं 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 नहीं, क्रिएट योर ओन। मैं बताऊंगा क्या करना है। क्रिएट योर ओन माने मैं बताऊंगा। बताएं कहां बताऊंगा? प्रॉम्प्ट में। मैं प्रॉम्प्ट में यहां लिख के दूंगा कि भाई मुझे पेज नंबर 19 से 22 के दरमियान जितने सवाल आए हैं मुझे उसका आंसर चाहिए इस बुक से। आंसर लेंथी नहीं होना चाहिए, आंसर 2 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है बोर्ड की वो आपने सारी प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी से लिखवाई है। और जो लिखवा रहे हो वो व्हाट्सएप पे सेव कर दो, बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े। फिर लिखना भाई क्या, ये तो वाली बात हो गई ना कि फिर हर बार प्रॉम्प्ट लिखवा रहे हो। नहीं, जो प्रॉम्प्ट लिखवाया व्हाट्सएप पे, जो यानी परफेक्ट हो गया, जो क्या इससे आंसर सही आता है, ये रेसिपी फाइनल है, व्हाट्सएप पे सेव कर दो, वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया करो। चैट जीपीटी पे अगर आप लॉगिन हैं तो उसमें अगर आप क्लिक करें तो वो जितने आपने क्रिएट किए, मैडम कह रही है वो साइट पे आपको वहां पे जी उसके मिल जाएगा आपको। ये तो और आपके लिए मैडम ने एक मुश्किल आसान कर दी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब बताइए, मैंने कमांड दी कि इसको बस ये आखिरी स्टेप। मैं जानता हूँ कि आप लोग भी थक गए होंगे, हमारा एडमिन भी बोर्ड भी थक गया 4 दिन से काम कर करके। चलिए मैं नोट्स दिखा दूं कि जो उसने प्रॉम्प्ट देने के बाद क्रिएट किए, वही नोट्स दिखा दीजिए। आ जाए नोट्स पे, आ जाए रिपोर्ट पे। इसने जो नोट्स क्रिएट किए हैं बेटा ये रहे। अब देखिए आखिरी स्टेप नोट्स। अच्छा बताइए, जो नोट्स क्रिएट हुए होंगे क्या ये आंखें बंद करके बच्चों को भेज दूं? पहले इस नोट्स को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा डॉक्यूमेंट में, और डॉक्यूमेंट में एक बार पढ़ूंगा कि भाई ये क्या लिख दिया, ये तो इंग्लिश में आ गया बीच में। हमारे वाले तो आसरा वो भी नहीं करते, जाने दो, आप उसको हटाएं, देखें इसकी वर्डिंग सही है। अब ये देखें, ये सारे नोट्स तैयार हो गए। जवाबात, आप ऊपर जाइए बेटा, ऊपर जाइए, और बेहतरीन उर्दू में लिखता है, इसी बुक से लिखी है उसने। आप एक एक करके ऊपर करिएगा बेटा, और ताकि सब देखें। इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आइए। ये देखिए जितने सवाल थे पेज नंबर 19 से 21 तक वो सॉल्व करता जा रहा है। और उसको मैंने कमांड दी थी कि 2 लाइन का लिखना, उसने 2 लाइन का जवाब लिखा है। बुक से लिखना, उसने बुक से लिखा है। एमसीक्यूज भी सॉल्व किए, और ऊपर जाओ बेटा, एमसीक्यूज भी हैं, सवाल के जवाब भी हैं, जो मशकें मौजूद थी वो यहाँ मौजूद। तो क्या आप अल्हम्दुलिल्लाह बुक की मश्क भी क्या इस एआई से सॉल्व करा सकते हैं? ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर वगैरह में बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशन होती है। आप क्या आसान होता है क्योंकि इस्लामियात का उर्दू का पेपर पीएसटी का, तो ये आपको बता दिया जाएगा किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू लेने। कभी कभार जब पेपर आता है आप लोगों के दरमियान एक बहस शुरू हो जाती है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने देखा इवन की लड़ाइयां हो जाती है, फिर बाद में गले मिल के मिलवा रहे होते, अरे यार ये अब वो क्या यार ये पेपर किसने बनाया, तो डिस्क्लोज भी कर सकता ना बोर्ड। ये तो पूरा बैलेंस ही नहीं है पेपर, एक चैप्टर से इतना डाल दिया और एक चैप्टर को छुआ भी नहीं। ये बात छुआ, ऐसा होता है ना। ये इसलिए होता है कि जब आप पेपर बना रहे होते हैं आप टीओएस को फॉलो नहीं कर रहे होते, आप पेपर के ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं कर रहे होते। ब्लूप्रिंट ये टीओएस 4 स्टेप से जाके बनता है। पहले उस पेपर के सारे एसएलओ जमा किए जाते हैं, फिर उस एसएलओ में देखते हैं जिसके एसएलओ ज्यादा है, वर्क ज्यादा है, उसको पेपर में ज्यादा जगह दी जाती है, और जो सेक्शन बी में आना है वो सेक्शन बी में देते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको सेक्शन सी में देते हैं। आप बात समझ रहे हैं? इसी में बीएड में इसके कॉग्निटिव लेवल आपको सिखाए जाते हैं कि नॉलेज का है, अंडरस्टैंडिंग का है, क्या है, इस तरह। तो इससे पूरा एसएलओ की बुनियाद पर एक टीओएस बनता है। अगर एक बार टीओएस बन जाए तो जरा गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, उस टीओएस को कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद बेटा इसको खोलिएगा, ये जो चैट इसकी चैट करते हैं, चैट वाले को बड़ा कीजिएगा,
इस उस TOS को यहाँ चैट में, ये जो चैट लिखा है यहाँ कॉपी कर देंगे, और कॉपी करने के बाद नीचे प्रॉम्प्ट क्या देंगे, सुनो, प्रॉम्प्ट ये देंगे कि मैंने जो ऊपर TOS कॉपी किया है उसके मुताबिक आप एक पेपर तैयार कीजिए, एक पेपर तैयार कीजिए जिसके 3 सेक्शन होंगे TOS के मुताबिक। सेक्शन ए में मुझे पूरी बुक से इस TOS के मुताबिक 15 MCQs चाहिए, मुझे TOS के मुताबिक सेक्शन बी में ये सवाल चाहिए, मुझे TOS के मुताबिक सेक्शन सी में ये चाहिए। जब आप कमांड देंगे ये पूरा पेपर तैयार करके दे देगा, पूरा पेपर। अब पेपर बन गया, अब आप एक और कमांड देंगे, इसका मुझे सोल्यूशन दो, वो आपको सोल्यूशन देगा, आप कॉपी कर लेंगे। आप एक और कमांड देंगे, मुझे इसका रूबिक्स बना के दो, वो इसकी क्या बना के दे देगा, रूबिक्स बना के। तो AI आपकी, लेकिन तमाम बातों में एक बात बहुत अहम, जब कोई चीज फाइनल करें